में बाबा को थोड़ा समय लग सकता है। तो अगर ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफें आ ही रही हैं, जा ही नहीं रही, तो प्रयास करो ना। एक शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। दीप लगाते समय एक बात का स्मरण आपके जीवन में रहे, जब भगवान को दीप प्रकट करें, प्रज्वलित करें, तो प्रयासरत रहें, प्रयास करें कि आप जब दीप प्रज्वलित करें तो ये मन की कामना कर कर करें कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप लगा रहे हैं। हम संसार की प्रसन्नता के लिए दीप नहीं लगा रहे हैं, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीप लगा रहे हैं। हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप लगा रहे हैं, हम भगवान के आनंद के लिए दीप लगा। महाराज किसी भी भूमि पर, किसी भी जगह पर अब जो निवेदन करते हैं, क्यों कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में क्यों कहते हैं कि भैया एक काम करो कि तीर्थ जाइए, तीर्थ में जाकर निवेदन करिए, तीर्थ में जाकर कहिए, तीर्थ में जाकर विनती करिए, गंगा का स्नान करिए, यमुना का स्नान करिए, सरयू का स्नान करिए, मंदिर जाइए, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाइए, तीर्थ जाइए, देवालय जाइए। क्यों कहते हैं? क्यों हमारे पुराणों में कहा गया, हमारे शास्त्रों में कहा गया कि यहां से जो आप अपने घर में पुण्य करते हैं उससे ज्यादा पुण्य, जैसे आपने 1 रुपया दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, तीर्थ में जाकर आपने वही 1 रुपया करा तो वो 1000 गुना हो गया। और किसी गंगा नदी के तट पर, यमुना, सरयू आदि नदियों के तट पर जाकर हमने कोई पुण्य करा तो वो और लाख गुना हो गया। इसका महत्व क्या है? क्यों कहा जाता है? कारण क्या हो जाता है कि उसका महत्व बढ़ जाता है, उसका फल बढ़ जाता है, उसका सुख बढ़ जाता है? क्या कारण? महाराज, भगवान के जो गण हैं ये पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं। भगवान के गण पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं, पर जो तीर्थ वाली जगह होती है, जहां पर देवालय हो, पीपल का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, बेलपत्री का वृक्ष हो, नदियां हो, तालाब हो, सरोवर हो, पुण्य क्षेत्र हो, पुण्यमय क्षेत्र, उस जगह पर ये गण सदा मौजूद रहते हैं। इनको जाना नहीं रहता, ये वहां से सूचना दूसरे गण को देते हैं और दूसरा गण जाकर भगवान तक वो सूचना पहुंचा देता है। भगवान तक वो सूचना पहुंच जाती है। आपको एक बात कही थी कि पूज्य गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी बता रहे हैं कि हमारे कष्ट क्यों खत्म नहीं हो रहे। हम हर व्रत, हर पूजा करते हैं, फिर भी हमारे कष्ट क्यों खत्म नहीं हो रहे। इसका बहुत ही सुंदर उपाय बताया है गुरुदेव जी ने। इन कष्टों से मुक्ति का भी उपाय बताया है गुरुदेव जी ने। चलिए आगे सुनते हैं इन कष्टों का उपाय। चौखट पर जाकर प्रणाम करो। कई लोगों को वर्णन भी, कई बार आप लोगों से कहा भी कि जब जीवन में अगर तकलीफ है, कष्ट है, बहुत ज्यादा दुख चल रहा हो और आपने पशुपति व्रत भी कर लिया, उपाय भी करे, और अगर आपको फल नहीं मिला है तो समझना कि कोई विपदा बहुत भारी है, थोड़ा समय लग रहा है। बहुत मोटी फाइल होती है ना, तो उसको थोड़ा गायब करने में समय भी लगता है। देवाधिदेव महादेव, तुम्हारे कष्ट बहुत हैं तो किसी कारण से हो सकते हैं, उस कष्ट को कम करने में बाबा को थोड़ा समय लग सकता है। तो अगर ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफें आ ही रही हैं, जा ही नहीं रही, तो प्रयास करो ना। एक दीप बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाना, और एक दीप पीपल के पेड़ के नीचे लगाना, और एक दीप आंवले के वृक्ष के नीचे लगाना। ये 3 जगह पर दिए लगाना प्रारंभ कर दीजिए। और तीनों जगह दीप लगाते समय भाव प्रकट करते रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भाव प्रकट कर, वहां जब दीप लगाओ तो अपने मन की कामना कर कर बेलपत्री के वृक्ष के, और शुरुआत कहां से करना है? बेलपत्री के वृक्ष से शुरुआत करना। घी का दीप लगाइए, घृत का, और घी का दीप लगाकर बेलपत्री के वृक्ष की छांव में बैठकर, बेलपत्री के वृक्ष की छाया। अच्छा, कई लोग को उपाय जब बताया जाता है तो इतने इतने समझदार लोग हैं कि जो गमले में बेलपत्री का पेड़ है ना, उसमें उपाय करते हैं। अब बोला क्या गया था आपको? जितने भी उपाय बोले गए तो उसमें क्या बोला गया कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करना। अब इनने काय में करा? गमले में। अब तुमने गमले में करा तो गमले में पेड़ इतना बड़ा, पौधा इतना बड़ा, उसकी छाया अपने ऊपर आ रही है क्या? उसकी छाया हमारे ऊपर पड़े तब तो वो वृक्ष कुछ फल प्रदान करे। अब तुम धूप में बैठे हो और धूप में बैठे हो और धूप में अगर कोई छाता तुम्हारे पास में होगा तो तुम उसकी छाया में रहोगे। अब उसी तरह जैसे छाते की छाया में चलोगे तो पानी नहीं लगेगा, धूप नहीं लगेगी, कभी हवा भी चल गई, छाता साइड में कर लिया, हवा भी नहीं लगेगी। उसी तरह कई उपाय लोग करते जरूर हैं। उनसे कहा कि आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे ये चढ़ाना है या बेलपत्री के पेड़ के नीचे ये करना है, तो उन्होंने सोचा अपन तो एक काम करो, 50 रुपए का बेलपत्री का पौधा अपने घर पे ले चलो, वहीं गमले में लगा लेंगे, वहीं पूजन करते रहेंगे और वहीं पे सारा उपाय करते रहेंगे। अब महाराज चिल्ला चिल्ला के कह रहा सियोर वाला की बेलपत्री के पेड़ के नीचे करो, तो पेड़ के नीचे का मतलब है कि वृक्ष की छाओ हमारे ऊपर होना चाहिए। आशीर्वाद का मतलब जानते हो ना सभी लोग, कि किसी को प्रणाम करो तो उसके हस्त कमल की छाया, जिसको तुमने प्रणाम करा है, जिसको तुमने नमन करा है, उसके हस्त कमल की छाया आपके ऊपर पड़ना चाहिए। हस्त कमल की छाया पड़ना या दृष्टि पड़ना, इन दोनों में ज्योतिषाचार्यों से किसी से पूछा जाए, हम ज्योतिषाचार्य नहीं है, पर किसी ज्योतिषाचार्य से जाकर पूछा जाए कि जब कोई प्रणाम करता है, जब कोई नमन करता है, तो हाथ की छाया या हस्त कमल या दृष्टि क्यों डाली जाती है, उसका कारण क्या है? तो वो कहेंगे इन उंगलियों में शंख और चक्र हैं। प्रत्येक मनुष्य की उंगलियों में शंख चक्र होते हैं, यहां बने होते हैं, प्रत्येक मनुष्य की उंगली में होते हैं शंख और चक्र। जब वो जो झुकता है, प्रणाम करता है, उस पर जब अपने हाथ उठाकर आशीर्वाद देता है तो ये शंख और चक्र का भाव उसके ऊपर किरण के रूप में प्रकट हो जाता है, और उसके ऊपर कोई ऐसा काम हो रहा होता है या उसको कोई दुख आने वाला होता है, तो बुजुर्गों के, गुरु के, घर के बड़ों के, कोई बयों के, चाहे संत महात्मा, साधु जन, ब्राह्मण जन, संत जन का जब हाथ उठता है और उसकी उंगलियों का प्रकाश उस जीव पर पड़ता है, तो फिर जो दुख आने वाला होता है वो कुछ समय के लिए टल जाता है। इसलिए कहते सुखी रहो। कोई माता पिता अगर आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद हाथ उठा कर कहेंगे बेटा खुश रहो, बेटा आनंद में रहो, सुखी रहो। गुरुजी के पास जाओगे तो गुरुजी एक धप्प मार कर कहेंगे जा जा चल जा, आनंद से रहे, आशीर्वाद दे दिया। तो ये जो आशीर्वाद है, ये उंगलियों से निकलने वाला जो शंख और चक्र प्रत्येक मनुष्य की उंगली में होता है, भगवान ने दिया इसलिए है कि आप उससे किसी ना किसी को वर प्रदान करते रहे, आप किसी का कल्याण करते रहे। उसी तरह दृष्टि है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आशीर्वाद हाथ उठाकर भी दिया जाता है, नेत्र दृष्टि से भी दिया जाता है। दृष्टि से कोई भजन करने वाला, पूजन करने वाला, अर्चना करने वाला, सेवा करने वाला, भगवत स्मरण करने वाला, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई ब्राह्मण, कोई भगवान की भक्ति में डूबने वाला, कोई भजन करने वाला, कोई जीव है भगवान की भक्ति में, कोई गुरुजी लगे हुए हैं, भजन में कोई गुरुजी लगे हैं, उनसे हमें ये नहीं कहना है कि आप आशीर्वाद दो साहब, हमें तो केवल उनके सामने जाकर खड़े हो जाना है और उनकी दृष्टि हम पर पड़ गई और इतने में हमारा कल्याण हो गया। मात्र दृष्टि से भी वर की प्राप्ति है। किसी साधु जन की, किसी गुरु जन की, किसी महात्मा, किसी संत, किसी जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई ब्राह्मण जन की मात्र दृष्टि भी पड़ गई तो सुखी हो गया। जैसे बच्चा घर पे बीमार रहता है
जैसे ही हॉस्पिटल की सीट, और बच्चे ही नहीं, कई कई लोगों की आदत ऐसी है, कई कई बूढ़े लोगों की भी आदत ऐसी है, घर पे इनका पेट दुखे न कमर दुखे, और जैसे ही हॉस्पिटल में ले गए आधे से ज्यादा बीमारी, बुखार तो खत्म ही, डॉक्टर के क्यों बुखार कहाँ आ रहा है, ये तो नाप लिया मैंने, लज जीवान ऊंची करना उन्हें धर दिया हुआ, और जो देखा तो कि बुखार तो है ही नहीं, तो सांस लो तो कि फेफड़ा उन भी सब दिखे, तो फिर मेरे को समझ में नहीं आया, मैं घर में रही हूं तुम्हारी हापड़ी चले, मैं घर में रही हूं तुम्हारे रात के बुखार। पर डॉक्टर साहब मेरे को तो लगता है कि आपका हाथ लगते से ही ठीक हो जाओ। अब डॉक्टर को कौन बताए कि ये डॉक्टर के पास जाके क्यों ठीक हो, क्योंकि पहले के बच्चे जो पैदा होते थे वो दादी और नानी के घर में पैदा होते थे, तो इनका जो नानी के घर पैदा होता था उसका प्रेम नानी से ज्यादा होता था, जो दादी के घर पैदा होता था वो दादी के प्रेम ज्यादा होता था, जो बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं इनका डॉक्टर सिस्टर से प्रेम ज्यादा होता है। तो जब तक ये साल भर में 6 महीने में 3 महीने में एक आध बार हॉस्पिटल नहीं जाए, मौसी से नहीं मिल के आए और मामा से नहीं मिल के आए, नहीं तब तक इनका भले ये बस 500 रुपए इनके लगे और ये ठीक हुआ, क्योंकि